हेलो जी, राम राम जी सभी को। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम 27वां अध्याय में सावन मास के अन्य कार्यों के बारे में जानेंगे। सावन मास में जो 27वां अध्याय है उसमें क्या क्या और अन्य कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में भगवान शंकर सनत कुमार को क्या बताते हैं, सुनते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस दिन नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गृत शब्द से पुकारें। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेनिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्सता, ये 6 नदियाँ महानदियाँ विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियाँ करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्सधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियाँ और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, सतद्रु, घग्गर, अर्हित, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती हैं, ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मदरवा, ये नदियाँ सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। शरीर सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अश्वाम से तथा तद्विष्णु मंत्र से तिल और घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युजन्य विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि सावन मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम सावन मास में करक या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। सावन मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए साधक को घृत कुंभ,
घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने में अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा करक और सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के अनुसार पूरा मास सुनता रहे। सावन के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं, जो बंध्याएं हैं, उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने भी वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो सावन मास का माहात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसीलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस सावन मास के माहात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर 28वें अध्याय में अगस्त्य अर्घ्य विधि के बारे में क्या बताते हैं, सुनते हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने में शेष हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। विधि: मनुष्य सुबह सफ़ेद तिल से नहाकर सफ़ेद कपड़ा और माला धारण करे। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार की भोजनीय फल तथा माला और कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखे। प्रतिमा मोटी, लंबे हाथों वाली, दक्षिणाभिमुख, जटायुक्त, हाथों में कैमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई, द्रव्य अक्षतधारी और लोपामुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध पुष्प आदि 16 उपचारों सहित पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक दध्योदन बलि और अर्घ्य देना चाहिए। विधान: श्रवण चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल, करेला, पेठा, केला, अनार, विजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य फल और पुष्प, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करें। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर नवाकर मस्तक झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें काश पुष्प तुल्य वाले वहनी मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभयोने, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोकमुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंतन चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हों। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि जिनको द्विज रूप से स्वीकार करें, इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। हे सनत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्य को धन और गौ धन की प्राप्ति होती है। स्तरीय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर आजीवन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। तो आज हमने श्रावण मास के अन्य कार्य और अगस्त्य अर्घ्य विधि का माहात्म्य पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हर रोज़ माहात्म्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।